नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें हिमाचल की और मैं हूं आपके साथ मोनिका। शुरुआत करते हैं हिमाचल की बड़ी और अहम खबरों के साथ। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंडी जिले के सराज विधानसभा क्षेत्र के थुनाग उपमंडल में भारी बारिश के कारण आई बाढ़ से थुनाग बाजार में हुए नुकसान का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर थुनाग में बाढ़ प्रभावित परिवारों को 1-1 लाख रुपए प्रदान करने की घोषणा की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को थुनाग के साथ बहते नाले के तटीयकरण के भी निर्देश दिए ताकि भविष्य में इस तरह की आपदा से बचाव किया जा सके। उन्होंने कहा कि जिस परिवार का मकान बाढ़ में बह गया है उसे सरकार की ओर से सुरक्षित स्थान पर मकान के निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध करवाई जाएगी। उन्होंने स्थानीय प्रशासन को बाजार से मलबा शीघ्र हटाने के भी निर्देश दिए। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने थुनाग बाजार का दौरा कर नुकसान का जायजा लेने के बाद प्रभावितों से बातचीत की और उनका कुशलक्षेम जाना। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया। इसी दौरान जयराम ठाकुर ने मीडिया से बातचीत की और कहा कि बारिश के कारण लोगों का बहुत नुकसान हुआ है। नुकसान इतना ज़्यादा है कि इसकी भरपाई करना बहुत कठिन है। कई लोग बेघर हुए हैं। यहाँ ब्यास और पार्वती नदी मिलती है जिसके कारण बहुत नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि मैं इन विषयों को प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के समक्ष रखूंगा। मुझे संतुष्टि है कि केंद्र सरकार की तरफ से पूरी मदद मिलेगी। आज मुझे केंद्रीय गृह मंत्री से मिलने का समय मिला है। मैं उनके सामने ये सारी बातें रखूंगा। बरसात और बारिश के कारण बहुत बड़ी क्षति हिमाचल प्रदेश में हुई है, जानमाल की हुई है। जो अभी तक की सूचना है उसके अनुसार 25 से ज़्यादा लोगों की दुखद मृत्यु सिर्फ 3 दिन के अंदर हुई है। और जो क्षति हुई है मैं समझता हूँ कि आज तक के इतिहास में कभी भी इतना नुकसान बरसात के मौसम में बारिश के कारण नहीं हुआ जितना अब की बार हुआ है। स्वाभाविक रूप से ये हम सब के लिए चिंता का विषय है, इसकी भरपाई कैसे होगी। लेकिन मैं सबसे पहले जो ज़रूरत थी वो ज़रूरत थी कि राहत कार्य प्रभावी ढंग से हो सके। ज़रूरत थी कि जो लोग फंसे हुए हैं उनकी जान कैसे बचाई जा सके। उसके लिए केंद्रीय गृह मंत्री जी से हमारी बात हुई, मेरी पीएमओ में बात हुई, पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात हुई, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से भी बात। हम लगातार उन लोगों के साथ संपर्क में भी रहे और केंद्र सरकार का मैं विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहूँगा कि जब हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर को शिमला ने बताया कि आज कुल्लू जिला से पर्यटकों की 10,000 गाड़ियां भेजी गई हैं, जिसमें 50 से 60,000 पर्यटकों की सकुशल घर वापसी हुई है। प्रदेश में अब तक मानसून से 88 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 14 लोग लापता हैं और 4,000 करोड़ के आसपास इस मानसून में प्रदेश को नुकसान हो गया है, जो आने वाले समय में और अधिक बढ़ने की आशंका है। लाहौल स्पीति के चंद्रताल में हेलीपैड न होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत आ रही है। इसीलिए अब सड़क मार्ग से फंसे हुए पर्यटकों का रेस्क्यू किया जाएगा, जिसके लिए मंत्री जगत सिंह नेगी को जिम्मा सौंपा गया है। जून से प्रारंभ होता है सितंबर के अंत तक, उसकी जो एवरेज आपकी जो रेनफॉल होती है गत 5 दिनों में उसका लगभग 50% के आसपास, जो टोटल रेनफॉल लगभग 3 महीनों में होती है, वो गत 5 दिनों में आपको प्रदेश में आपकी वर्षा हुई और उससे कितनी क्षति हुई, कितनी त्रासदी के रूप में पूरे प्रदेश में मैं समझता हूँ एक जो विकराल रूप प्रकृति ने लाया है वो हमारे समक्ष है। आज के 12 बजे तक के जो आंकड़े हैं उसके अनुसार लगभग कोई 88 डेथ्स हुई है और लगभग कोई 14 लोग मिसिंग है और इसकी हर संभावना है कि ये आंकड़ा बढ़ेगा। और इसी तरह से आपकी जो हमारा जो मुख्य इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हुआ है, आधारभूत ढांचा का नुकसान हुआ है, वो भी अपूरणीय है। लगभग 4,000 करोड़ का तो हमारा ये प्रारंभिक मैं समझता हूँ आंकड़ा है, जिसकी हर संभव तरीके से बढ़ने की संभावना है। जैसे जैसे मौसम खुलेगा आसपास हमारी पर्यटकों की और जो गैर वहाँ पर जो गए हुए थे लोग, उनकी जो गाड़ियाँ फंसी थी अधिकतर वो निकल चुकी है और लगभग कोई एक आंकड़े के अनुसार लगभग 50-60 हज़ार के आसपास
हमारी वहां पर बाहर के लोग थे, चाहे पर्यटक मानिए चाहे गैर पर्यटक मानिए, और अधिकतर वहां से मैं समझता हूं बाहर आ चुके हैं और ये मेजर अचीवमेंट रही है अभी तक की हमारी। और साथ ही साथ जो हमारी बिजली और पानी, हमारी चाहे कुल्लू की बात हो, मनाली की बात हो, वो भी दोनों बहाल हो चुके हैं। और जो सर्वाधिक मैं समझता हम सबका चिंता का विषय बना है वो चंद्रताल में जो हमारे टूरिस्ट स्ट्रैंडेड है उनको लेकर है। लगभग उनकी संख्या भी 250 के आसपास है और सबसे बड़ी जो रेस्क्यू में प्रॉब्लम वहां पर आ रही है वो एरिया कटा हुआ है। वहां भी माननीय मुख्यमंत्री ने उसका सारा एरियल सर्वे कर मैं समझता हूं हमारे जो ऑनरेबल रेवेन्यू मिनिस्टर है जगत सिंह नेगी जी, क्योंकि वहां पर हेलीपैड ना होने के कारण, वहां पर लैंडिंग की समस्या होने के कारण वहां के रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए जगत सिंह नेगी जी की ड्यूटी लगाई। बीते 2 दिनों से प्रदेश में मानसून नरम पड़ा है। ऐसे में प्रशासन तेजी के साथ राहत और बचाव के कार्य में जुटा हुआ है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू लगातार प्रदेश के मौसमी आपदा में प्रभावित हुए क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं, तो प्रशासन लगातार राहत और बचाव के कार्य में जुटा हुआ है। इसी बीच मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने प्रेस वार्ता के जरिए प्रदेश के वर्तमान हालातों की जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश को अब तक 5,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चुका है, तो वहीं 60,000 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। सात, 8, 9 जुलाई को भारी वर्षा के कारण आप ये समझे जो लगातार तकरीबन 3 दिन तक बारिश रही, उससे जो नुकसान हुआ पूरे प्रदेश के अंदर, आप ये जो आपदा की स्थिति हिमाचल प्रदेश में बनी, जिसमें लोगों ने अपने जान माल की क्षति भी हुई, और आप ये समझें कि लोगों के बिजनेस, दुकानें, घर या सड़कों का नुकसान, पुलों का नुकसान, हर तरफ एक ऐसा बहुत समय के बाद हमारे जीवन में हमने कभी नहीं देखा कि हिमाचल प्रदेश में ऐसी परिस्थितियां बने। और वो आप लोगों ने सब कुछ कवर भी किया, इसके ऊपर आप लोग सब नज़र भी बनाए। जो हालात बने उससे बहुत नुकसान हुआ है, लोगों का, जानमाल का और आर्थिक स्थिति के तौर पे भी नुकसान बहुत ज़्यादा है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार ये जो राहत का जो काम था, इस सारे काम को अपने ऊपर लेके खुद फ्रंट लाइन में आके माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बीड़ा उठाया और वो सीधे कुल्लू गए, और वहां आज उनको 3 दिन हो गए हैं। लगातार प्रदेश के मुखिया ने अपने आप में इस कार्यभार को संभाला और अपने कैबिनेट के लोगों को और सभी अधिकारी, आप समझे कि जितना भी प्रशासन है उसके अंदर सभी डिप्टी कमिश्नर्स हैं, एसपीज हैं, पुलिस विभाग हैं, हर तरह के। और उसके अलावा जो उन्होंने बात हुई, माननीय प्रधानमंत्री जी ने फ़ोन किया, माननीय होम मिनिस्टर साहब ने फ़ोन किया, हर प्रकार की सहायता देने की बात कही गई। एनडीआरएफ की कुछ टीमें भेजी हैं और हमारे जो रिसोर्सेज है स्टेट के अंदर, हर तरह से हर महकमा, हर आदमी इस वक्त इन कामों में लगे हैं कि किसी तरह जो लोग कहाँ फंसे हैं। आप देखें कि टूरिस्ट का टाइम भी था। अगर कुल्लू मनाली की बात करें तो वहाँ काफ़ी संख्या में पर्यटक जो बाहर से थे वो फंसे हुए थे। अगर मैं आज आपके साथ जो शेयर करना चाह रहा हूँ, जो जानकारी मुझे मिली है और किस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी को आज चौथा दिन हो चुका है कि उन्होंने कुल्लू के अंदर, मनाली के अंदर। हिमाचल प्रदेश में बीते दिनों हुई भारी बारिश से 4,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। शहरी क्षेत्रों के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में भी काफ़ी नुकसान हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में रास्तों, डंगों और खेतों को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा है। वहीं पंचायती राज और ग्रामीण विकास विभाग मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने रास्तों के मरम्मत के लिए तत्काल प्रभाव से 1 लाख देने के विभाग को निर्देश जारी कर दिए हैं और तुरंत प्रभाव से मनरेगा योजना के तहत 1 लाख देने को कहा है। उन्होंने कहा कि ये राशि केवल मात्र एक पत्र लिखने पर ही दे दी जाएगी ताकि लोगों को समय पर राहत मिल सके। देखिए, जो बारिश के कारण जो पूरे प्रदेश में नुकसान हुआ है उसका अभी पूरा आकलन तो नहीं हो पाया है। अभी पानी जो है सबसाइड किया है, थोड़ा उसका लेवल नीचे गया है क्योंकि 2 दिन से अभी बारिश जो है वो बंद है।
पानी नीचे गया है, तो अभी असली आंकलन जो मैं समझता हूँ वो भी आने को है, करीबन 1 हफ्ता लगेगा। नुकसान जो है सभी विभागों को हुआ है, चाहे वो रूरल डेवलपमेंट की बात करें, बिजली विभाग की बात करें, PWD की बात करें, सब में भारी नुकसान हुआ है। और मैं समझता हूँ अगर इसको हम पूरा जब आंकेंगे, फाइनल रिपोर्ट आएगी, हालांकि सभी BDO से, सभी DC से और सभी उच्च अधिकारियों से, HOD से, हेड ऑफ डिपार्टमेंट से अपने अपने डिपार्टमेंट्स का आंकलन जो है माननीय मुख्यमंत्री ने रिपोर्ट ली थी और एक लंबी मीटिंग भी उन्होंने जूम के द्वारा करी थी। और रूरल डेवलपमेंट की बात करेंगे, आज ही सभी अधिकारियों के साथ बैठ के, हमारे सेक्रेटरी साहब उनके साथ बैठ के, डायरेक्टर साहब उनके साथ और सभी BDOs के साथ विस्तृत करके यहाँ पे एक हमने सैद्धांतिक फैसला लिया है कि मनरेगा में 1 लाख रुपए देने की हम लोगों ने निजी भूमि, क्योंकि पहले निजी भूमि में अलाउड नहीं था, इस परिस्थिति को देखते हुए, क्योंकि किसी का खेत गिरा है, किसी की सड़क गिरी है, किसी के आंगन गिरा है और किसी के डंगे जो है घर के पीछे आए हैं, तो नुकसान हुआ है, तो भरपाई करना उनका बहुत मुश्किल है। प्राइवेट उसके लिए जो है सरकार ने व्यवस्था करी है कि मनरेगा के थ्रू 1 लाख रुपए की राशि प्रति जो मनरेगा जो भी प्रति हाउस होल्ड जिसको देते हैं, हम लोगों ने देने का यहाँ पे फैसला किया। उसके बाद उसके लिए जो है डायरेक्टर ऋग्वेद ठाकुर जी ने जो नोटिफिकेशन भी आज जारी करी है। और क्योंकि उसमें मनरेगा की कोई स्कीम डालते हैं तो काफ़ी समय लगता है उसमें, पहले ग्राम पंचायत से पास होगा, फिर BDC के। पंडोह बांध से पानी छोड़े जाने के कारण पौंग झील का जलस्तर खतरे के निशान से 26 फीट नीचे है और बढ़ते जलस्तर को देखते हुए पौंग बांध से नीचे बसे मंड इलाके के बाशिंदों के दिलों की धड़कनें बढ़नी शुरू हो गई हैं। वहीं जल विनियम BBMB तलवाड़ा के वरिष्ठ अभिकल्प अभियंता विनय कुमार ने बताया कि अभी तक मात्र टरबाइनों के माध्यम से ही पानी छोड़ा जा रहा है, जबकि अभी तक पानी स्पिलवे गेट से न्यूनतम स्तर से नीचे है, जिस कारण अभी तक स्पिलवे के माध्यम से पानी नहीं छोड़ा जा सकता। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर भविष्य में डैम का जलस्तर बढ़ता है तो सिविल प्रशासन सहित संबंधित अधिकारियों को सूचना दे दी जाएगी। सीनियर डिज़ाइन इंजीनियर वाटर रेगुलेशन BBMB तलवाड़ा 12/7 को सुबह 10 बजे पौंग बांध का जल स्तर 1364.24 फीट है और इसमें जो पानी की आवक है वो 55,557 क्यूसेक्स है। पौंग बांध की टरबाइनों के माध्यम से 18,324 क्यूसेक्स पानी छोड़ा जा रहा है। अभी जलाशय में पानी की आमद घटते क्रम में दर्ज हो रही है। वर्तमान में केवल पावर हाउस की टरबाइनों के माध्यम से ही पानी छोड़ा जा रहा है और अभी तक स्पिलवे गेट्स के न्यूनतम स्तर से पानी नीचे है, इसलिए स्पिलवे के माध्यम से पानी नहीं छोड़ा जा सकता। भविष्य में अगर डैम का जलस्तर बढ़ता है और स्पिलवे खोलने की कोई योजना बनती है तो उसके लिए सिविल प्रशासन को और अधिकारियों को पहले से सूचित किया जाएगा। कृपया आप किसी तरह की अफवाहों पे यकीन ना करें। थैंक यू सर। सीनियर डिज़ाइन इंजीनियर वाटर रेगुलेशन BBMB तलवाड़ा। तो फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। नजर डालते हैं खबरों पर। स्वच्छ भारत अभियान के तहत 1 जुलाई से 15 जुलाई तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में मंडी सांख्यिकी शाखा द्वारा स्वच्छता पखवाड़े का आयोजन राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बग्गी में किया गया, जिसमें पंचायत जनप्रतिनिधि और महिला मंडल सहित ग्रामीणों ने भाग लिया। वरिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी बलदेव वर्मा ने बताया कि स्वच्छता पखवाड़ा मनाने का सबसे बड़ा कारण ये है कि लोगों को स्वस्थ जीवन के साथ साथ स्वच्छ जीवन जीने के लिए भी प्रेरित किया जाए। इसके लिए भारत सरकार ने अपने सभी मंत्रालयों को ये आदेश दिया है कि उनके अधिकार में आने वाले सभी राज्य और जिले में लोगों को साफ सफाई के प्रति जागरूक करें और जितना हो सके अपने आसपास के क्षेत्रों को साफ रखें।
जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से 1 जुलाई 2023 से 15 जुलाई 2023 तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जिसके लिए विभिन्न विभागों द्वारा अलग अलग गतिविधियाँ की जा रही है, जिसके अंतर्गत हमारे कार्यालय राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, जिसका हमारा उप क्षेत्रीय कार्यालय मंडी में है, खलियार में है, तो हम द्वारा जो है 10 जुलाई के लिए स्वच्छता पखवाड़े के अंतर्गत कार्यक्रम किया जाना, जिसमें हमारा जो थीम था वो था स्वच्छता जागरूकता और पौधरोपण कार्यक्रम। क्योंकि एक तो क्या है कि जो हमारा मौसम इस टाइम हमारे अनुकूल नहीं है, मौसम 2-3 दिन बहुत ख़राब रहा, जिसकी वजह से हमें 1-2 दिन ये प्रोग्राम पोस्टपोन करना पड़ा। इसके बावजूद यहाँ के पंचायत के लोग यहाँ पे बढ़ चढ़ के इसमें भाग ले रहे हैं, यहाँ पर आए हैं, हमारे विचारों को शेयर कर रहे हैं और अपने विचार प्रकट कर रहे हैं। तो इस एक्चुअली में क्या है कि स्वच्छता के बारे में हम लोग सभी जानते हैं, लेकिन हमारा जो काम है, हमारे जो उद्देश्य है, स्वच्छता का हमने एक कदम आगे बढ़ाना है। हमारा मतलब ठीक है, मैं यहाँ पे अंदर उनसे बातचीत कर रहा था, क्योंकि हमें पता है कि सफाई रखनी है, लेकिन सफाई के मामले में लोगों को ठीक है, हम जैसे मान लो हम पब्लिक सार्वजनिक शौचालयों में जा रहे हैं, लोग क्या करते हैं, शौच के बाद हाथ नहीं धोते, हाथ पानी से धो रहे हैं, कुल्ला कर रहे हैं, फेस धो रहे हैं और निकलते हैं। अब ये देखिए, जिस नल को वो यूज़ कर रहे हैं उसमें कई लोगों ने हाथ लगा रखे, कई संक्रमित हाथ हैं। तो आप लोगों का ये थोड़ा होना चाहिए कि आप साबुन से पहले हाथ धोइए, अगर जब कुल्ला करना है, फेस धोना, थोड़ा पानी से उसको धो लीजिए, ताकि आप संक्रमण लेके घर में न जाएं और अपने परिवार को भी संक्रमित होने से बचाएं। उसके अलावा जो पौधारोपण कार्यक्रम हमारा रहेगा, हम कुछ अच्छे पौधे जो हमने कुछ औषधीय पौधे हैं, कुछ हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से हमने संपर्क किया था, उन लोगों ने हमें सहयोग किया है, प्लांट्स की हमें हेल्प की है, हमें प्लांट्स दिए गए हैं। और उसके अलावा दूसरे जो नर्सरी से मैंने प्लांट्स लगाए हैं, तो हम लोग यहाँ की जो स्थानीय जनता और पंचायत सदस्यों के साथ मिलकर हम पौधारोपण कार्यक्रम करेंगे। क्योंकि अभी इसका जीता जाता उदाहरण जो है हमारे सामने है कि जो 2 दिन की बारिश, मौसम अनुकूल नहीं है, बेटाइमी बारिश हो रही है। तो इन सब चीज़ों को जब तक हम लोग जागरूक नहीं होंगे, जब तक हम लोग ये गतिविधियाँ नहीं करेंगे, पेड़ों का कटान होता रहेगा, तब तक हम लोग समाज का, प्रदेश का और देश का विकास नहीं कर पाएंगे। प्रदेश के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र नालागढ़ के तहत न्यू नालागढ़ कॉलोनी में पिछले 3 दिनों से बिजली गुल है और जल शक्ति विभाग की ओर से पानी की सप्लाई भी बंद चल रही है, जिसके कारण कॉलोनी वासियों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कॉलोनी वासियों का कहना है कि बिजली विभाग के एसडीओ, जेई, एक्सीएन और जल शक्ति विभाग के उच्च अधिकारियों से फ़ोन पर शिकायतें की गईं, लेकिन उसके बावजूद अभी तक उनकी समस्या का हल नहीं हो रहा है और पिछले 3 दिनों से बिजली गुल है और 3 दिनों से ही पानी की सप्लाई भी आनी बंद है। कॉलोनी वासियों का कहना है कि अब तो उच्च अधिकारियों ने फ़ोन उठाने भी बंद कर दिए हैं और साथ ही जेई लेवल के अधिकारी भी अपना फ़ोन बंद करके बैठे हैं। कॉलोनी वासियों का कहना है कि वो अपनी समस्या का हल करवाने के लिए जाएं तो कहां जाएं। हमारे ये परिवार में छोटे छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, 3 दिन से ना घर में बिजली है ना पानी है और जो जीवन की नेसेसिटीज़ हैं वो कोई नहीं है अवेलेबल। हम फेज़ 1 न्यू नालागढ़ के वासी हैं। हमारा एरिया जो है इसमें बिजली की प्रॉब्लम चली हुई है, तो 10 तारीख से सुबह से लाइट कट रही है बार बार और उसके बाद 1 बजे चली गई और 10 तारीख के बाद 11 तारीख पूरी निकल गई, 12 भी आधी निकल गई आज। अभी तक लाइट नहीं आई है। हमने जेई, एसडीओ, एक्सीएन सभी को बात कर ली है, लेकिन उसके बाद भी से घर में सारे ही परेशान है, तो हम भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कि इतनी तो दवाइयाँ खा रहे हैं, इतनी गर्मी चढ़ रही है, ऊपर से लाइट ना हो तो कितना मुश्किल है। सुबह भी बात हुई, मैंने एक्सीएन साहब को भी फ़ोन किया तो वो बोले कि पहले तो रिपेयर की बात हो रही थी, अब नया आ गया तो नया लगा देंगे, अभी थोड़ी देर में आपको लाइट आएगी। तो बेटा गया तो वहाँ तो कोई फ़ोन नहीं रिसीव कर रहा है, ना कोई मतलब कोई रिस्पॉन्स नहीं हो रहा है कि लाइट का क्या होगा, कब आएगी कब नहीं आएगी। बच्चे भी परेशान हैं, बुजुर्ग हमारे घर में हैं, वो भी परेशान है लाइट से। हिमाचल प्रदेश में मानसून एक बार फिर से उग्र रूप ले सकता है। आगामी 14 जुलाई से प्रदेश के अंदर मानसून में एक बार फिर से तेजी देखने को मिल सकती है। मौसम वैज्ञानिकों की ओर से 3 दिन के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है। मौसम विभाग की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक आगामी 14 जुलाई के बाद से प्रदेश में एक बार फिर
मध्यम से उच्च स्तर की बारिश देखने को मिल सकती है। अब तक हिमाचल प्रदेश के 8 जिलों में बारिश के पिछले सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। इस बारे में जानकारी देते हुए मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक सुरेंद्र कुमार ने बताया कि 14 जुलाई के बाद प्रदेश में बारिश बढ़ने की उम्मीद है। साथ ही मौसम विभाग की ओर से प्रदेश में 3 दिन का अलर्ट भी जारी किया गया है। देखिए, आज जो है जैसे बारिश में कमी आ चुकी है, आज भी कमी रहेगी। हालांकि जिला सिरमौर, सोलन और किन्नौर इन जिलों में संभावना है कि कुछ बारिश हो सकती है और कल से मानसून फिर सक्रिय होगा। लेकिन इस बार जो है मानसून इतना सक्रिय नहीं होगा जितना पहले देखने को मिला है। तो कल से एक बार फिर से बारिशें शुरू होंगी। हालांकि इंटेंसिटी मॉडरेट इंटेंसिटी होगी, बीच में भारी बारिश भी हो सकती है और वो ये जो स्पेल है करीब 4 से 5 दिन चलेगा और इसके बाद फिर संभावना है कि बीच में बारिशें थमेंगी मानसून की और थोड़ा रिलीफ भी मिलेगा।